नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। देश में जहां पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और महंगाई चरम पे है, आम इंसान का परिवार पालन मुश्किल है, वहीं उत्तर प्रदेश के मंत्री उपेंद्र तिवारी का पेट्रोल पे बयान सरदर्द कर रहा है। मंत्री जी, ये गणितीय फॉर्मूला आखिर लाते कहां से हैं? सादी सी बात है कि पेट्रोल या डीजल पर जब भी दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, जिसके प्रभाव में देश का हर एक व्यक्ति आता है। पर मंत्री जी कितने अनजान हैं, ये उनके बयान से जाहिर हो रहा है। शायद उन्हें हाई कमान से पार्टी की तारीफ करने को कहा गया होगा तो भैया बह गए भावनाओं में। दरअसल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश मंत्री उपेंद्र तिवारी ने मीडिया से रूबरू होकर कहा कि 95% जनता को पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं, बढ़ती कीमतों से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसके बाद विपक्ष और लोगों ने उनको आड़े हाथों ले लिया। कोई उन पर तंज करता तो कोई उनकी चुटकी लेता। प्रसपा के नगर अध्यक्ष आसिम खान बोले कि ये जुमलों वाली सरकार है, इन्हें जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ है, जिसका असर जनता पर पड़ा। मंत्री जी को जल्दी इसका एहसास हो जाएगा। विधानसभा के इलेक्शन में जनता इनको पैदल करने वाली है। सपा नेता मुफीद खान बोले कि गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहा हूं, बढ़ती महंगाई से जनता और किसान बहुत परेशान हैं। मंत्री को तो मुफ्त में ये सब मिल जाता है और वो एसी से भी नहीं निकलते, इसीलिए लोगों की परेशानी की उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस नेता शशि भूषण ने तंज करते हुए कहा कि इनके ज्ञान की कोई बराबरी नहीं कर सकता, इनका ज्ञान दुनिया के ज्ञान से बिल्कुल अलग होता है। इसी के साथ आगे बोले कि इनका विनाशकाल विपरीत बुद्धि हो गई है। जनता इतनी परेशान है कि जरूरत का सामान खरीदने के लिए 10 बार सोचती है। भाजपा नेता चंदन भदौरिया ने मंत्री जी के बयान से पल्ला झाड़ते हुए बढ़ती कीमतों का ठीकरा कोरोना पर फोड़ दिया। मुफ्त खदान और वैक्सीन का हवाला देते हुए कीमतों की बढ़ोतरी को मजबूरी बताया। बसपा नेता हसीन राइन बोले कि मंत्री जी का बयान बिल्कुल गलत है, बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं। विधानसभा के इलेक्शन में बसपा इनको सबक सिखाएगी और बहन मायावती की सरकार बनेगी। और विपक्ष मुद्दा विहीन है और आप 2014 से पहले का आंकड़ा ले लीजिएगा और आज का आंकड़ा ले लीजिएगा और प्रति व्यक्ति आय मोदी जी और योगी जी की सरकार बनने के पहले क्या थी और आज कितनी है, तो प्रति व्यक्ति आय दोगुनी बढ़ी हुई है, दुगनी से भी ज्यादा आज बढ़ी हुई है 4.5 साल और 7 साल के अंदर, ठीक ना। और पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल और डीजल बिजली की सप्लाई सरकार कर रही है। आज चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो 4 व्हीलर गाड़ियों से चलते हैं, जिनको पेट्रोल की उपयोगिता है। आज समाज के अंदर 95% लोग हैं जिनको पेट्रोल की आवश्यकता नहीं है और मुफ्त में आज 100 करोड़ से ऊपर लोगों को मुफ्त में वैक्सीन सरकार ने दिया। आज कोरोना में फ्री में इलाज दिया, घर घर में दवाइयाँ बांटी जा रही है, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में पढ़ाई, मुफ्त में सिंचाई और मुफ्त में कढ़ाई, ये सारा सरकार मुफ्त में सरकार ने लिया है। और इस हिसाब से अगर अन्य राज्यों की तुलना करेंगे तो अभी उत्तर प्रदेश में और देश में बहुत कम मूल्य बढ़ा। मुफ्त के कारण ही डीजल पेट्रोल के दाम जो है कहीं नहीं बढ़ा है। अगर प्रति व्यक्ति आमदनी की आय से तुलना करेंगे तो अभी पेट्रोल डीजल। एक कार्यक्रम में बीजेपी नेता जो कि खेल और पंचायती मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम जो हैं लगातार बढ़ रहे हैं, उसके बाद 95% लोग जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं। आपका क्या कहना है? तमाम राजनीतिक पार्टियां बयान दे रही हैं, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है कि अभी हम करीब 10 दिन से समाजवादी जनघंटे साइकिल यात्रा चला रहे हैं पूरे जनपद में। वो इसीलिए चला रहे हैं महंगाई को लेकर। अब वो तो पूंजीपति लोग हैं, उन्हें तो फर्क पड़ेगा नहीं। किसान से पूछिए जी किसान से पूछिए आप, उससे क्या फर्क पड़ा? डीजल, तेल, पानी ये सब महंगा है, गरीब आदमी क्या करेगा? उद्योगपति और पूंजीपति लोग तो अपना काम चला लेंगे, उन्हें क्या फर्क है? ठीक है, इसीलिए हम लोग अभी भी 2 दिन की छुट्टी हुई हमारी, हम पूरे जनपद में साइकिल रैली निकाल रहे हैं। पुरावली भी आएंगे आपके शहर में, 2 दिन बाद आ जाएंगे। अभी हमने त्रिशौली में समापन किया है, त्रिशौली के बाद पुरावली आ जाएंगे 2 दिन के अंदर। मंत्री जी का कहना है कि 5% लोग हैं जो पेट्रोल डीजल यूज करते हैं, बाकी 95% लोगों यूज नहीं करते। आप क्या कहेंगे? मंत्री जी तो जनसंपर्क करें ना, पब्लिक में निकल के देंगे। वो तो मंत्री जी इसी में बैठे, उन्हें क्या मालूम किस लोग को जरूरत है पेट्रोल डीजल तेल की? उनके पास तो आ रहा है फ्री का, वो डाल के घूम रहे हैं, इसी में बैठे। अच्छा, लगातार देख रहे हैं बीजेपी मंत्री विधायकों के ऐसे बयान आ रहे हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इस पर असर पड़ेगा? इस बार असर नहीं है, इस बार पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही है। आप चलिए हमारे साथ, गांव-गांव गली-गली हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कान आती है हमारी यात्रा देख के।
और बस यही कहते हैं बस भैया आपकी बार अकल सरकार। अभी कल एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जो खेल मंत्री और पंचायती राज मंत्री उपेंद्र तिवारी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 95% लोगों को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष लगातार चुटकी ले रहा है, आपका क्या कहना है? जो मंत्री जी का जो बयान आया है, पहले तो मंत्री जी से पूछना चाहिए कि वो खुद साइकिल पे चलते हैं क्या। और दूसरी चीज़ ये है कि बीजेपी की तरफ से ये कोई पहली बार किसी मंत्री का बेतुका बयान नहीं है। इनकी सरकार ही जुमलों पे चल रही है, जुमलेबाजी करने की इनकी आदत है। हमेशा से ही इन्होंने जुमले पे इन्होंने ध्यान दिया। वास्तविकता की अगर बात की जाए तो इन्हें ग्राउंड लेवल पे इन्हें ना तो किसी चीज़ की जानकारी है, ना इन्हें किसी चीज़ का पता है। ज़मीनी स्तर पे आदमी और लोग और इंसान कितना परेशान है इन्हें पता होना चाहिए। और पेट्रोल गाड़ी की जिसकी बात की है कि 5% लोग गाड़ी से चलते हैं और जो गरीब जनता है जो बस से चलती है उसका किराया पेट्रोल के महंगा होने से बढ़ रहा है, उसका असर गरीब जनता पे नहीं है। क्या इनसे सवाल नहीं किया जा सकता? उनके बयान के बाद आपको क्या लगता है 5% जो लोग हैं, उन्होंने कहा मुट्ठी भर लोग हैं जिनको पेट्रोल डीजल की ज़रूरत है, आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर? सरकार को लेकर हम यही कहेंगे कि 2022 का चुनाव नज़दीक है और उन्हें अपनी इस गलती का एहसास जल्दी हो जाएगा। पेट्रोल की कीमत उन्हें भी पता चल जाएगी। वो भी सड़क पे बहुत जल्दी इस चुनाव के बाद आने वाले हैं। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार बनेगी और भाजपा की सरकार बहुत जल्दी पैदल चलती हुई आपको सड़कों पर दिखाई देगी। एक कार्यक्रम में बीजेपी मंत्री जो पंचायती राज मंत्री और खेल मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका कल एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 95% लोग पेट्रोल डीजल का प्रयोग नहीं करते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, विपक्ष है, लगातार चुटकी ले रहा है, आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है, अपने भारत में 100% लोग डीजल पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, या वो वाहन में करते हों या खेती में करते हों। डीजल पेट्रोल का 100% लोग प्रयोग करते हैं। और जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इससे अपने देश में आकार मचा हुआ है। आज पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे किराया भी बढ़ रहा है। इस पर जनता पर बहुत भारी असर पड़ रहा है इस चीज़ का। मंत्री जी का जो बयान आया है, आप उस पर क्या कहेंगे? मंत्री जी का बयान है, वो मंत्री जी का बयान बिल्कुल 100% गलत बयान है। देश में 100% लोग डीजल और पेट्रोल का प्रयोग करते हैं, या वो वाहन में करते हों या खेती में भी। बगैर डीजल पेट्रोल खेती भी नहीं है भाई साहब। बात की जाए अगर महंगाई की तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है, क्या है? बीजेपी सरकार में लोगों ने बहुत बड़ा भरोसा करा बीजेपी पे कि कांग्रेस गवर्नमेंट की लोग कहते तो बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। तो लोगों ने कहा अच्छा नहीं करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन इन्होंने तो उनसे भी ज़्यादा महंगाई कर दी। तो कांग्रेस सिलेंडर 350 रुपये का छोड़ गई थी, आज 900 रुपये का सिलेंडर है, 925 रुपये का। सबसे ज़्यादा महंगाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। अच्छा, अगर बात करें जो लगातार ऐसे बीजेपी मंत्रियों के और विधायकों के ऐसे बयान आ रहे हैं, क्या लगता है विधानसभा चुनाव में ये असर डालेंगे? विधानसभा चुनाव में भाई साहब इनकी हालत बहुत कमज़ोर हालत है। और विधानसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। बहन कुंवारी मायावती जी मुख्यमंत्री बनेगी उत्तर प्रदेश की 2022 में। बीजेपी के एक मंत्री हैं, खेल मंत्री, पंचायत राज मंत्री, जिनका एक कल बयान आया है कि 95% लोग पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां बयानबाजी कर रही हैं, चुटकी ले रही हैं, ऐसे में आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी के मंत्री कब क्या कह दें, उनके सामान्य ज्ञान के बराबरी तो कोई हिंदुस्तान में कर नहीं सकता है। इससे पहले भी एक मंत्री ने बयान दिया था कि अगर कांग्रेस के लोग या दूसरे लोग पेट्रोल बंद कर दें तो उसी से बचत हो जाएगी। तो इनको जनता की आम जरूरत सरोकार नहीं है। मुझे तो ये लगता है कि विनाशकालिक बुद्धि हो रही है, सरकार पतन की ओर जा रही है और उनके मंत्री में लड़ू होंगे। जनता की हितों से इन्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आम जनता इन चीज़ों को पसंद नहीं करती, उन्हें नहीं करना चाहिए। सर, बात करें अगर महंगाई की, तो बीजेपी सरकार में इस समय महंगाई किस मुद्दे पर है और कहाँ तक है सर? देखिए, महंगाई का आलम ये है कि आम आदमी डेली की चीज़ें जो खरीदने की चीज़ें होती हैं उनको लेने के बारे में 100 बार सोचता है। तेल की कीमत 200 रुपये पार हो रही है, वो कुछ खाना किससे बनाएगा? ईंधन, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा कि गैस की सप्लाई सबको मुफ्त दी गई है। मैं कहता हूँ कि सिलेंडर भराने के पैसे नहीं हैं, गैस तो दी गई मुफ्त, वो अलग बात है। तो बातें करना और ज़मीन पर हकीकत बहुत दूर है। जनता त्रस्त हो चुकी है और इसका जो जवाब है वो जनता तैयार करे बैठी। जब उसका मौका मिलेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री हैं, लगातार देख रहे हैं उनके बयान इस तरीके से आ रहे हैं। क्या लगता है इनके बयानों से विधानसभा चुनाव पर कोई असर पड़ने वाला है? वो और कुछ नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपनी पार्टी की नैया डुबोने में लगे हुए हैं।
भाजपा के जो खेल और पंचायती राज मंत्री जो हैं उपेंद्र तिवारी, कल उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि 95% लोगों को पेट्रोल और डीजल की ज़रूरत नहीं है। तो उस पर विपक्ष जो है इस समय लगातार राजनीति कर रहा है, चुटकियां ले रहा है। आपका क्या मानना है, क्या कहते हैं आप? मेरा मानना ये है कि जो उनका बयान है वो उनका विचारा विवेक द्वारा दिया गया है, लेकिन जो पेट्रोल और जो डीजल है इसकी जो मूल्य वृद्धि हो रही है, जो लगातार तेज हो रही है, उसका एक रीज़न है कि कोरोना काल में सभी जो इनकम के जो स्रोत थे सरकार के वो लगभग बंद हो गए 1 साल के। तो उसकी जो भरपाई होनी थी वो पेट्रोल और डीजल के द्वारा ही होनी थी, तो उसके द्वारा हो रही है। जैसे कि वैक्सीन का प्रोग्राम है, हम निःशुल्क चला रहे हैं और महीने में 2 बार, पिछली बार 1 बार ही बढ़ता था जो राशन गरीबों को लिए 80 करोड़ जनता को जो मिलता था वो लगभग हम 2 बार दे रहे हैं और परमानेंट दे रहे हैं। जैसे पिछली सरकार में होता आया है कि आधे लोगों को मिलता था, आधे लोगों को नहीं मिलता था। हम 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करा रहे हैं, प्रति व्यक्ति वैक्सीन फ्री उपलब्ध करा रहे हैं। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ जनता को भी करना होगा इस विषय में, मैं इतना कहना चाहूँगा। सर, अगर पेट्रोल और डीजल के मांग रेट बढ़ रहे हैं, असर आम जनता पर पड़ रहा है, सर क्या कहेंगे कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ रही है, सर किस मतलब से बढ़ रही है? तो इसके लिए हमारी बीजेपी सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी भाई जी की सरकार जो है इस पर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। वो तो राज्य सरकारों से सहमति बनाने पर तैयार है। केंद्र सरकार ने काफ़ी बार राज्य सरकार से रिक्वेस्ट की है कि जो पेट्रोल और डीजल है उसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, लेकिन ये अकेला केंद्र द्वारा निर्णय नहीं लिया सकता ना। क्या लगता है सर, ये जो महंगाई बढ़ रही है वो देश हित में है? आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, देश हित में है या नहीं है ये मैं नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार हर तरीके से जनता को महंगाई से मुक्ति देने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए। अन्य राज्य सरकारें हैं, विपक्ष पे आरोप तो लगा रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार के साथ सहमति नहीं बना रही हैं। जैसे कि हमने कहा पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए, उस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अन्य राज्य सरकार जो है, कांग्रेस है या अन्य जो भी हैं टीडीपी वगैरह से मतलब हैं, वो सब इससे दूर जा रही हैं। हम तो चाहते हैं चर्चा हो, जीएसटी के दायरे में आओ, जनता को राहत मिले। हम इसके लिए अग्रसर हैं और हमेशा रहेंगे। मैनपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता जाजेब उमर की रिपोर्ट। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।